सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता यहाँ पे ख़त्म हुई, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है RSMSSB, इसकी तरफ से रिजल्ट आने लगे। अब RPSC के तो पहले भी आ रहे थे और RPSC के भी रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे आने, सेकंड ग्रेड के। मतलब जो बोर्ड हैं दोनों के दोनों बिल्कुल टाइम पे एग्ज़ाम कराने के मूड में है। तो ये ध्यान रखना, अभी रिजल्ट आ चुका है जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें आपकी कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती है। बढ़िया पे ग्रेड की है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है। और सबसे खास बात ये है कि 5300 प्लस यहाँ पे पद हैं। जो पदों की संख्या है यहाँ पे वो 5300 प्लस हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 90,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं। 15 गुना की लिस्ट में कट ऑफ आ गई थी। 50% के आसपास कट ऑफ गई है। कट ऑफ एकदम सही है दोस्तों, सभी के लिए इक्वल यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डिसाइड की गई है 5300। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अपने को तैयारी करनी है। अपने पास 2 महीने हैं। आप पहले लगे हुए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको रिवीजन करना चाहिए अगेन एंड अगेन। ठीक है, पहले अपनी थोड़ी कट ऑफ देख लेते हैं। तो देख सकते हो जो 15 गुना है यहाँ पे कैंडिडेट लिए गए हैं और 5388 पद हैं। ठीक है, TRA की इससे थोड़ी ऊपर पोस्ट होती है, उसके थोड़े कम है। बाकी दोनों दोस्तों जॉब बढ़िया एकदम, ऑफिस जॉब है, 5 डे वीक है आपका, बढ़िया रहेगा एकदम। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ दोस्तों जो रही है सभी के लिए समान रही है, 154.48। ठीक है, जिसमें आपकी फीमेल की भी इक्वल है। इसमें आगे है ना आपके वेरी करेगा, ये आगे मतलब थोड़ी कम जाएगी, तो फायदा होगा कैटेगरी को। अभी सभी की इक्वल यहाँ पे दोस्तों गई है। और EWS की फीमेल की थोड़ी सी मेल से भी ज़्यादा चली गई, 153.62। ठीक है, बाकी लगभग बात करें तो 154.48 या 155 नंबर वाला यहाँ पे मान सकते हैं अपने सिलेक्टेड है। ठीक है, OBC में देखेंगे तो भी दोस्तों सेम कट ऑफ है मेल फीमेल के लिए, 154.4838। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ है। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें तो 90,000 है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब मेन मुद्दा है ना दोस्तों, अपने उस पे चलते हैं कि कैसे अपने सिलेबस को कवर करें। देखो ऐसे इतना बड़ा सिलेबस आपको लगेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप उसको पूरा शेड्यूल बना के चलोगे उसका, तो पूरा नहीं है इतना। 2 पेपर होने हैं आपके, एक अलग होगा जिसे पेपर 1 बोलेंगे। देखो दोस्तों, जो पेपर 1 है, मेरा मानना है कि इसमें शायद ही किसी को कोई दिक्कत आएगी। इसमें तो आप ऐसे है कि थोड़ी प्रैक्टिस करो। हिंदी और इंग्लिश है ना, कुछ नहीं करना आपको दोस्तों। हिंदी के लिए आपको जो दिशा की बुक है, कौन सी दिशा, तो ये बुक आपको लेके आनी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है। और 9 to 12 वाली जो हिंदी व्याकरण की आती है राजस्थान की, वो लेके आनी है। तो दिशा की बुक से आप यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करना हिंदी, तभी आपकी सही होगी। एक खास बात दोस्तों इस एग्ज़ाम की ये है कि सभी इक्वल हैं। ऐसे नहीं होगा कि किसी को वहाँ पे साइंस ज़्यादा आ रही है या हिंदी ज़्यादा आ रही है तो गेम एक साइड नहीं होगा। सभी गेम में इक्वली बने रहेंगे। सभी के सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इक्वल टाइम देना है सभी को। और आपको है ना हर सब्जेक्ट को डेली यहाँ पे करना है। और पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करना है। पार्ट जो इसका बी है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले पार्ट में दोस्तों आपको नंबर गेन करने हैं, दूसरे में सिर्फ आपको क्वालिफाई पे ध्यान देना है, ध्यान रखना। ठीक है, कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी, टोटल ये 900 नंबर का होगा। ठीक है, देख सकते हो ये पहला पेपर आपका 450, तो टोटल 900 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा, पहला 450 का। ये जो विज्ञान के दोस्तों टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जनरल साइंस, ये लगभग हम करवा चुके हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट, जनरल साइंस के सारे टॉपिक हो चुके हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पे आपकी करवा दी जाएगी दोस्तों। और कंप्यूटर के भी यहाँ पे जो जितने टॉपिक दे रखे हैं, एक 4-5 को छोड़ के सारे यहाँ पे हो चुके हैं, उनके भी हम चालू करेंगे, प्रीवियस ईयर MCQ चालू करेंगे। और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है ये पूरा करवा चुके हैं दोस्तों। नई GK के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे जो जहाँ पे विवाद पैदा हो गई। ठीक है, इंग्लिश की क्लास भी दोस्तों आपकी स्टार्ट हो चुकी है, अभी प्रॉपर चलेगी आपकी मंडे से। और इंग्लिश में भी हम आपके लिए MCQ लेके आएंगे। और इंग्लिश के लिए अगर आपको बुक बताऊं तो आप KD कैंपस वाली बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक्स को थोड़ा ध्यान में रख के चलो। बाकी जो भी यहाँ पे देखो, गणित और कंप्यूटर दोनों को छोड़ के, गणित और कंप्यूटर आपके 10th लेवल तक के रहेंगे। ठीक है, बाकी आपके सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल तक का, मतलब हिंदी इंग्लिश और राजस्थान अध्ययन है, ये आपको 12th लेवल तक का यहाँ पे
पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस से बिल्कुल भी हटना नहीं है। जो सिलेबस आपका दोस्तों दिया गया है उन्हीं टॉपिकों को करना है, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका दूसरा है जिसे पेपर 2 बोलेंगे। इसमें दोस्तों मैं मेन बात बताऊं तो आपको ये जो सेवा नियम है इन दोनों को अच्छे से कर लेना। यहाँ पे आपके 25-25 क्वेश्चन बढ़िया नंबर बना देंगे। 150 में से ऐसे तो कम से कम 100 नंबर तो आप यहाँ पे ला ही सकते हो। और जो दूसरा पेपर है आप ये सोचना कि इसको अपने को क्वालिफाई करना है, मतलब 40% नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अगर बढ़िया लेवल का आ गया तो, नहीं तो आपको थोड़े ज़्यादा भी नंबर लाने पड़ सकते हैं। बाकी आप जो स्कोर है वो पेपर फर्स्ट में करें। और इसमें जो बही खाता है, अगर आपको ये अकाउंटिंग वगैरह है ना दोस्तों ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ रही है तो इस पे आप थोड़ा फोकस कम कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो इसको। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ये जो लेखा पद्धति है, व्यवसाय है, ऑडिटिंग वगैरह है और इंडियन इकोनॉमी है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में मत घुस जाना। यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वही पूछा जाएगा, इको सर्वे। ठीक है, इसकी क्लास भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो इक्कीस सर्वे है, इको सर्वे है, जो नया आएगा अगर, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेन ये भी आपका 450 नंबर का रहेगा और 150। तो यहाँ भी आप बुक भी प्रिफर कर सकते हो, साथ साथ में आप बुक्स ज़रूर पढ़ते रहें। ठीक है, इसके अलावा आप कोई कोर्स भी किसी का परचेज़ कर सकते हो। यहाँ हम आपको पूरे जो MCQ या PYQ है वो यहाँ पे लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ आपके प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक भी करना है तो दोस्तों वो भी हम आपको डिटेल से कराएंगे। वैसे हमने जो टॉपिक है वो करवा रखे हैं, जो अकाउंटिंग है इसके टॉपिक करवा रखे हैं, जो बिजनेस मेथड है इसके थोड़े बहुत चल रहे हैं अभी, और इंडियन इकोनॉमिक भी हम अच्छे से कराएंगे। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल से यहाँ पे दोस्तों कवर करवाई जाएगी। अब बात करें इसके सिलेबस की तो हिंदी में सेम वही सभी को संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वही आएगा। यहाँ पे सेम आपको वही मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की और कुछ नहीं करना। आपके पास 2 महीने का टाइम है, सभी को इक्वल टाइम देना है दोस्तों। सिर्फ आप आधी घंटा 30 मिनट ही आपको हिंदी को दे देते हो। ठीक है, 30 मिनट ही डेली के आपको हिंदी के देने हैं, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश को भी आप ऐसे ही करो। ठीक है, इंग्लिश के आप थोड़े रूल वगैरह अच्छे से याद करो। बाकी मैंने आपको बुक वगैरह बताई दी, एंटोनिम सिनोनिम सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रिक से करवाए जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको, ताकि याद रहे। इनमें ज़्यादा अपने को रट्टा नहीं मारना, हम वन वर्ड और जो एंटोनिम सिनोनिम्स है ये ट्रिक से करवाएंगे हम, इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है। इनमें थोड़ा सा आपको रूल याद रखने पड़ सकते हैं, इनमें भी रूल होते हैं दोस्तों जो बेसिक्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। फिर बात करें राजस्थान की, तो ये पूरा डिटेल से मैं करवा चुका हूँ, इसकी तो बहुत सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों आपके लिए जो RSMS बोर्ड, पहले ये RPSC कराता था, अब सिर्फ हम इस बोर्ड के जो आए हुए क्वेश्चन है ना राजस्थान से संबंधित वही लेके आएंगे। उसके साथ आपको अपडेटेड यहाँ पे GK करवाएंगे, जो भी चीज़ें अपडेट करवानी होगी वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी राजवंश है, मेन आर्ट एंड कल्चर दोस्तों इस पे ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, ये राजस्थान का भूगोल दे रखा है डिटेल से। इसमें दोस्तों जो आपका जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं सब करवा रखे हैं, खान खनिज और जितनी भी परियोजनाएं हैं सिंचाई की पूरी डिटेल से मैप के थ्रू करवा रखी है दोस्तों। ये भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में क्लास डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो। आपको दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, वैसे तो वीडियो मिक्स हो जाती है, जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की बनी हुई है, जनरल साइंस की अलग, मैथ्स की अलग, राजस्थान की अलग, भूगोल की, राजस्थान के इतिहास की अलग बनी हुई है। तो ये पॉलिटी तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी से करा रखी है। इसके लिए आप RS टारगेट RS प्री का भी बैच देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वही करवा रखे हैं मैंने, मुख्यमंत्री, विधानसभा। एक बार और अपने इसकी क्लास लेके आएंगे आपके लिए। और जो अर्थव्यवस्था है इसमें वही इको सर्वे दोस्तों, इको सर्वे आपको पढ़ना है। ठीक है, इको सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से करके जाना है। जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, उसको ही करके जाना है। और इसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सब में इक्वली डिवाइड है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपके करंट अफेयर वगैरह हैं वो भी अपने लेके आएंगे, वो अपने जनवरी माह में लेके आएंगे। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के करेंगे, ज़्यादा पुराने करंट अफेयर नहीं पढ़ना। ठीक है, मेन लास्ट 6 मंथ के आपको इसके लिए करंट अफेयर पढ़ने हैं। दैनिक विज्ञान की बात करें तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक यहाँ पे इतना इतना यहाँ पे कवर कर रखा है। बस एक तो ये रहा है और ये अभी आपका चल रहा है
बाकी इतने टॉपिक ये देखने में बड़ा लग रहा है जो आपका एवरीडे साइंस है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे जैसे सीएनजी है तो छोटे छोटे टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट, नॉन मेटल, मेटल, ज़्यादा इतने बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको इन पे फोकस करना है, अच्छे से रिपीट करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, मेन रिवीजन है दोस्तों, ठीक है। इनके हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे आपके जनरल साइंस के लिए। बस आपको दोस्तों जो डिस्कवर राजस्थान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें दोस्तों, तो हम भी थोड़ा और मेहनत करेंगे, ठीक है, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, प्रोवाइड करेंगे। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी आपके वही परसेंटेज वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, ये नेचुरल नंबर्स वगैरह, रेशनल इरेशनल नंबर होगी यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, ये थोड़े अलग टॉपिक है, ये हम आपको बढ़िया तरीके से करवाएंगे, समझाएंगे। बाकी ये वाले टॉपिक हर एग्ज़ाम में आते हैं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, इन पे आप कमांड बना के रखो, इनके भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 10 एक क्वेश्चन आ जाएंगे इस पूरी लाइन में से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके ग्राफिकल क्वेश्चन है ये भी आएंगे। इसके अलावा जो आपके मीन मोड मीडियन निकालने हैं, ये देखो, तो यहाँ भी आपका नंबर कंफर्म कर सकते हो। इनको ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको, मीन मोड मीडियन में सिंपल एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये भी हम आपको पूरे डिटेल से करवाएंगे। कंप्यूटर की भी दोस्तों यहाँ पे जो ये दो टॉपिक है ये हो चुके हैं, और ये दो नीचे वाले हैं ये रहे हैं, इसमें भी दोस्तों जो मेन मेन है पूरा अपने प्रैक्टिकली मैंने बता रखा है। बाकी मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगा कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट। अब अपने बात कर लेते हैं, अब इनमें क्या है कि दोस्तों इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है आपको, जो पेपर टू है, जो पेपर टू है इसको थोड़ा आप टाइम ज़्यादा दो। इसमें आप ये अगर आप एक बार छोड़ो, अकाउंटिंग थोड़ी सी टफ है, तो अभी आप नियम से स्टार्ट करो, ठीक है, जो आपके राजस्थान सर्विस रूल है इनसे स्टार्ट करो, ठीक है, और पहले ये सर्विस रूल से स्टार्ट करो, फिर जीएफ एंड एआर पढ़ना, ठीक है। तो इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने करेंगे, ज़्यादा अपने को इसमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि इको सर्वे से ही ये बुक क्वेश्चन पुटअप करेगा। बाकी दोस्तों टॉपिक अपने सारे यहाँ पे कवर करेंगे। मेन ये दोनों बुक आपको अच्छे से रटनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और ऑडिटिंग, ऑडिटिंग और बिजनेस मेथड, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अकाउंटिंग को आप थोड़ा लास्ट में लेके चलना, पहले इन चार बुक्स को आप कवर करो, जो दो तो सर्विस रूल वाली है और बिजनेस और ऑडिटिंग मेथड है, इनको कवर करो अच्छे से। डेली इनको कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम दो, इन दोनों तीनों बुक को 3 से 4 आवर ज़रूर पढ़ें। बाकी आप को फोकस दोस्तों सभी सब्जेक्ट पे रखना है। अगर आपको पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आपको कवर कर सकते हो सारी चीज़ें। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, 2 महीने बहुत होते हैं, सब कुछ कवर कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके दोस्तों डाउट आ रहा है इस एग्ज़ाम से संबंधित, जो जूनियर अकाउंटेंट का आपका एग्ज़ाम है इससे संबंधित कोई भी आपके डाउट आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको हम आपको समझाएंगे अच्छे से, उसको कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं उनको पूरी डिस्कवर राजस्थान टीम की तरफ से बधाई बहुत बहुत। और अगर आप चाहते हो कि दोस्तों हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएँ, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी ऐप पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐप लॉन्च करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी हम ला सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में सहायता करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।